हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। हो गया है नेक्स्ट डे और उठ चुके हैं हम लोग। कर दिए हमने ऑफिस जाने की तैयारी शुरू। बाकी आज सुबह उठ के बर्फ़ी को घुमाने की ड्यूटी नहीं मिली है मुझे। वंश ने अपना काम कर दिया है, वो घुमा लाया है बर्फ़ी को। सो इस ड्यूटी से हम फ्री हैं। एंड वैसे भी सुबह सुबह उठा नहीं जाता दोस्तों, और इतनी ठंड में बर्फ़ी को घुमाने जाने की हिम्मत भी नहीं होती। लकीली वंश ने कर दिया है ये, तो हम बच गए हैं। वे ऑफिस जाने के लिए तो उठ नहीं पा रहे, बर्फ़ी को तो उससे पहले उठा ले जाना पड़ता है। सो फिलहाल इस ड्यूटी से हम फ्री हैं। बाकी यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। सो जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम लोग गर्म पानी पी के फ्री हो जाएंगे और फिर होंगे रेडी। और आज ऑफिस से लौट करना गीज़र वाले भैया की दुकान में चलेंगे, क्योंकि इतने से पानी से नहाया नहीं जा रहा दोस्तों। इससे सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। उनको ढूंढ के लाना अब ज़रूरी हो गया है। 3-4 दिन हो गए हैं ऑलरेडी, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। उनके बिना बहुत याद आ रही है उनकी क्योंकि गीज़र बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो आज उनको ढूंढ के लाएंगे। होपफुली उनकी दुकान खुली हो, क्योंकि कॉल तो उनका लग ही नहीं रहा है। दुकान खुली होगी तो लेके आएंगे। बाकी अब करते हैं दिन की शुरुआत। सो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। सुबह सुबह भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, ये देखिए। चलो, और यहाँ पे ऐसे फूल वाले भैया भी बैठते हैं फूल लेने के लिए। और ये शनिदेव, इनके भी दर्शन कर लीजिए। जय शनिदेव। चलिए अब ऑफिस चलते हैं। सुबह सुबह भगवान जी मिल गए। तो गाइस पहुँच गए हैं ऑफिस और आज तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। सर दर्द भी ठीक है, आज सर दर्द नहीं हो रहा है, बस ठंड लग रही है। बाकी सब कुछ ठीक है। कल अच्छे से सो भी ली थी तो आई गेस इसी वजह से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बाकी अब करते हैं काम शुरू। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको बीच में दिखा दूंगी, अदरवाइज फिर मिलेंगे शाम में घर जाते टाइम। सो गाइस ऑफिस से निकल के घर के पास पहुंच गए हैं और आज मम्मी ने लेके आने को बोला है दूध और दूब। आज उनका कोई गणेश जी का फास्ट है, तो अभी घर के पास पहुंचते हैं, मार्केट से सामान लेते हैं और फिर घर चलते हैं। आज मम्मी ने शायद ये पहली बार गणेश जी का फास्ट रखा है और इसी फास्ट के लिए मम्मी ने तिल के लड्डू भी बनाए थे। और हाँ, अभी तक हमने तिल के लड्डू टेस्ट भी नहीं किए हैं, पता है आपको। तो आज वो टेस्ट करने के लिए मिलेंगे जब मम्मी भोग लगा लेंगी। तो चलिए सामान लेते हैं और घर चलते हैं। सो यहाँ से ले लेते हैं दूध, 1/2 लीटर लूँ। गए यहाँ दूध लेने आई थी तो देखिए अपने छोटे के चॉकलेट्स मिल गए, किशमी और पॉपिंस। हमारे छोटे पे मिला करते थे ये भी है कोका कोला वाला कैंडी, रोला कोला। एक एक लेते हैं, इसको टेस्ट करेंगे दोबारा पहले जैसा है कि नहीं। ये फूल वाली दीदी से पूछते हैं दूब है क्या इनके पास। दो पान के पत्ते डाल। दीदी दूब होगी? नहीं है जी। दूब नहीं है? नहीं। इनसे पूछते हैं इनके पास दूब है कि नहीं। भैया दूब होगी? दूब दूब नहीं है। दूध तो मिल गया है दोस्तों, पर दूब नहीं मिल रही है। बताइए क्या दिन आ गए हैं। जो चीज़ ऐसे ही कहीं भी उगी मिल जाती थी, आज वो दुकानों में भी नहीं मिल रही है। तो फिलहाल घर के पास वाले लॉन में देखते हैं, अगर थोड़ी बहुत मिल जाए पूजा के लिए तो ले लेंगे काम चलाने के लिए। गए फूल वालों के पास तो मिला नहीं दूब, ये मैंने पार्क से उखाड़ी है थोड़ी बहुत, ये मिली है। होपफुली पूजा के लिए काम चल जाएगा इतने से। सो गाइस हमारी मम्मी जी से भी मिल लीजिए। हेलो मम्मी। हेलो, हाय। आज मम्मी जी का फास्ट है। मम्मी आपने पहली बार रखा है ना ये फास्ट? हाँ, ये पहले हम बचपन में रहते थे गणेश चतुर्थी का व्रत। अच्छा। लेकिन फिर शादी के बाद छूट गया था। और दोस्तों को बता दो, आज तक हमें तिल के लड्डू नहीं खाने दिए हैं जो आपने अभी भोग के चक्कर में। हाँ, गाइस अभी तक हमने तिल के लड्डू टेस्ट नहीं किए हैं। अब वो भोग लगेगा आज गणेश जी का, फिर खाए जाएंगे। और ये ठीक है, धूप ठीक है बिल्कुल। दूब देखिए, इससे मैंने व्रत के लिए चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूब मंगाई थी, तो इतनी बड़ी इतनी थी, बिल्कुल नाप के दूब लेके आई है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे दूब नहीं मिल रही थी। मैंने 2 दुकानें भी देखी। बिल्कुल चार डंडियां भी नहीं। मम्मी इतनी ही बहुत मुश्किल से मिली है। चलो काम तो चल जाएगा। अरे भाई पता नहीं दूब ही नहीं होगी। नॉर्मल घास थी लेकिन दूब वाली नहीं थी। यहाँ पे कहीं नहीं पड़ती ना, जहाँ से तुम आई हो। हाँ। पार्कों में तो होगी। पार्क से ही, पार्क क्या, हाँ छोटा सा वो जो लॉन टाइप का बना है उससे लेके आई हूँ। पार्क में भी नहीं होगी। चल जाएगा, अर्घ देना बहुत है चंद्रमा को। ठीक है। और गाइस मैं अपने लिए देखो, ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज है। ये है थोड़ी अलग, ये हमारे जमाने वाली
मतलब 90s के जो होंगे ना आप में से वो जानते होंगे किशमी और पॉपिंस। मम्मी भी जानती है, मम्मी बोल रही थी है मम्मी? हम बचपन में पॉपिंस बहुत खाते थे। हाँ बचपन में आती थी है। कुछ मम्मी कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं हो गई ये आइटम? आते थे लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो लोग होते हैं पॉपिंस खाते थे। हमारे घर में पॉपिंस आते। हाँ मतलब अपना बड़ा आप देख सुन रहे हैं गाइस, बोल रही है मैं स्टैंडर्ड थी। हाँ मेरे भैया जो थे उन्हें नहीं पसंद था कि हम कम्फर्ट खाएं। अच्छा। कम्फर्ट मीठे मीठे जो अभी भी मिल जाते हैं कहीं जो पन्नी में मिलते हैं, ऑरेंज बना हुआ शेप में ना, तो वो खाया करते थे। तो हमारे भाइयों को नहीं पसंद था तो हमारे वो भैया पॉपिंस भी लाते थे। लाते थे। मामा देख लीजिए पॉपिंस लाए हम आज घर में। पॉपिंस आई है और बहुत सस्ती है गाइस। ये तो 2 रुपए की चॉकलेट है, ये 2 रुपए की है मम्मी किशमी। अच्छा। ये 5 रुपए की है, 2 रुपए की। मैंने कहा आज के जमाने में ये 2 रुपए की मिलती है? 2-3 रुपए की। वही तो आज भी 2 ही रुपए की मिल रही है। ये 5 रुपए की मिली है पॉपिंस। पॉपिंस 5 रुपए की है, ये 2 रुपए की है। पहले भी ऐसे ही मिलती वही तो मैं खुद, उसने जब बोला 2 रुपए, मैंने कहा 2 ले रुपए। आती, ज्यादा सारी ले आती, खा ले। अरे हाँ ले आऊंगा, यही तो स्काई राधा गार्डन से ही तो लाया हूँ। चलिए गाइस अब टेस्ट करके आपको भी बताऊंगी ये पहले जैसी है या नहीं है। गाइस अब भाई की ड्यूटी पे जा रही हूँ, भाई को पोटी आई है। अरे भाई मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो भाई, नहीं नहीं दोस्तों। क्या पूटी आ गई आपको? गाइस को हाय करा आपने? हाँ चलो चलो चलो, पट्टा लेके आ रहा है देखो दोस्तों, ये डाल दिया। नौकर में थी आज, देखो दोस्तों कितनी स्पीड में जा रहा है। कल वंश के चलते नहीं जा रहा था, आज भागा जा रहा है। चल जल्दी जल्दी चल। गाइस इससे मिली है, ये चिंटू है, बर्फी का फ्रेंड चिंटू है ना। और हम इसको बॉइल्ड एग्स दिलवा देते हैं दुकान से, इसीलिए देखो, इसीलिए जब भी हम आते हैं तो साथ साथ वॉक करता है फुल, और दुकान तक लेके भी जाता है ना चिंटू। चलना है एग खाने हैं। गाइस आज ट्यूसडे है तो चिंटू का अंडे वाला ही नहीं लगा, क्योंकि मंडी लगी है ना, तो आज अंडे वाले ने अपनी दुकान ही नहीं लगाई। अब चिंटू जी मायूस हो गए हैं, देख रहा है चारों तरफ। अब इसे एग नहीं खिला पाएंगे आज हम, क्योंकि एग वाला यहाँ खड़ा होता था जहाँ पॉपकॉर्न वाला है, बट वो आया ही नहीं है आज। क्या कह रहे चिंटू? ए चिंटूड़े इसे देख रहा है, कोई नहीं है भाई वहाँ। और ये देखो ये बैठ गए हैं, इन्हें जहाँ मौका मिलता है बैठ जाते हैं बस। सो गाइस फाइनली अंडे की दुकान मिल गई है। वैसे ये दुकान वहाँ पे लगती थी, लेकिन सैटरडे और ट्यूसडे यहाँ लगाते हैं कोने में, क्योंकि मार्केट होती है। अब चिंटू भाई को अंडे मिल जाएंगे। देखो डस्टबिन छान रहा है, इसे देख लो। और गाइस इसे भी 2 अंडे मिलेंगे, इसे भी 2 अंडे मिलेंगे, दोनों को 2 अंडे मिलेंगे। नो ये देखिए दोस्तों कैसे देख रहा है एग्स को। भैया यहाँ पे छील रहे हैं तो उन्हें घूरे जा रहा है एकदम टक नजर से। आजा चिंटू, नो नो नो। सो गाइस चिंटू को अंडे मैंने यहाँ दे दिए हैं, और भाई वो देखो वहाँ भैया से मांग रहा है। उसे बांध दिया था ताकि इसको खाने दे, वो मांग रहा है भैया से। लाओ भैया आजा, गरम है। अब देखना वो बहुत इज्जत से खा रहा है, देखो आराम से खा रहा है। ये देखना ये बेहुदगी से खाएगा। ये देखो देखो देखो, जैसे इसको हम खाना ही नहीं देते हैं। देखा देखा दोस्तों। गाइस बर्फी की एक और दोस्त मिल गई है, ये दिख दिख डांस देख लीजिए आप। ये सब बर्फी की दोस्त है। चलो बाय। सो गाइस हो गई है शाम और मम्मी को देना है चांद को अर्घ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन गेट जो हमारी सोसाइटी का है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से चांद जल्दी दिखता नहीं है, तो वहां से ही दिखेगा चांद। फिलहाल मम्मी को लेके जा रही हूँ चांद देखने, और फिर एक बार मम्मी चांद की पूजा वूजा कर लेंगी तो फिर हम लोग सब्जी लेके आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्यूसडे और सैटरडे आती है हमारी सब्जियाँ, तो वहां से सब्जी लेके भी आएंगे। तो ये दोनों ड्यूटीज करके आपको भी लेके चलते हैं, और ये दोनों ड्यूटीज करके फिर घर आते हैं। जा रहे हैं दोस्तों चांद को अर्घ देने। मम्मी भी आ रही है पीछे पीछे। ड्यूटी नहीं खत्म हो रही है दोस्तों, एक के बाद एक ड्यूटी चल रही है। गाइस चांद यहीं कहीं आना चाहिए, अभी तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं सब्जियां। सो ये है हमारी सब्जी मार्केट, जो कि ट्यूसडे और सैटरडे को लगती है। छोटी सी मार्केट, सस्ती सब्जी मिल जाती है। मम्मी फुल बार्गेनिंग करती हुई सब्जियां लेती हैं, एकदम सबसे सस्ती सब्जी लेंगी।
यहाँ ले लिया है मम्मी ने, कुछ पैक करा डाला। थोड़ा बड़ा बड़ा ही देना। ये देखिए चांद का नामो निशान नहीं दिख रहा है। अब फॉग के पीछे वजह से नहीं दिख रहा कि क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है भाई, कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ली जा रही है बर्फी के लिए गाजरें। मंडी देखते रहिए आप लोग, मैं आपको सारे जो यहाँ का रेट है ना मैं आपको घर चल के बताऊंगी आराम से। ये सब खाने पीने का है, देखो गजक वजक मिल रही है, वो पता नहीं क्या है। मम्मी सिलेक्शन कर रही है। अब यहाँ ली जा रही है लौकियाँ मटर कर दिया और मटर। कद्दू के लिए ये एक कैफे भी है गाइस, आज तक मैं गई नहीं हूँ इसके अंदर। और गाइस ये देखिए जहाँ पे हरी सब्जियाँ मिलती है ना, वहाँ ऐसी मशीन होती है, इससे काट के सारी हरी सब्जियाँ देते हैं। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बर्फ़ी के लिए सोयाबीन, अभी भैया ले रहा है। सो ये हर हफ्ते आधे किलो सोयाबीन बर्फ़ी के लिए ले लेते हैं इनकी दुकान से। गाइस मजदूर जा रहा है सामान लाद के चांद का इंतजार करने अपनी मम्मी के साथ। कुछ कह रही थी आप? हाँ ये कह रही है एक थैला मुझे दे दो, मैं खाली हाथ जा रही हूँ। नहीं गाइस मांग तो रही है, ऐसा नहीं है, इनको मांग तो रही है ये, लेकिन व्रत है ना इसलिए मैं दे नहीं रही। मैंने कहा फास्ट में कहाँ टांग के घूमेंगी, टमाटर टांगे हैं। ताकत है मैं टांग दूंगी। ओहो ताकतवर। चलो बस यहीं गार्ड रूम में ही तो रखना है। हम लोग यहाँ पे अपने जो सोसाइटी का बस स्टॉप है वहाँ हमने अपनी सब्जियाँ रख दी हैं और यहाँ आके बैठ गए हैं चांद के इंतज़ार में। बेचारी भूखी बैठी है मेरी माँ। भूख लग रही है? नहीं ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ा ऐसे थोड़ा हो रहा है। वो सारा दिन कमजोरी लग रही है, भूख नहीं लगी। चलो कुछ नहीं, बस देखते हैं कितनी देर में आता है। करती रहो इंतजार। लगता है आज का चांद बड़ा लेट आता है, करवा चौथ को तो आ जाता है लेकिन आज का बहुत लेट आता है। तो जब पता था तो क्यों रख लिया? थोड़ा धुंध की वजह से दिखता भी नहीं है ना। हाँ चलो गाइस अभी यहीं वेट कर रहे हैं। बचपन का मुझे याद है, बैठी हूँ मैं भी। सो गाइस आप लोगों को मैं सब्जियों के रेट बता दूँ जो यहाँ पे हमारे यहाँ मिलते हैं। सो हमारे यहाँ जो आलू हमें मिला है वो मिला है 50 रुपये का 2.5 किलो, और जो प्याज मिली है वो मिली है 50 रुपये की 1.5 किलो, गाजर मिली है 20 रुपये की 1 किलो, और लौकी मिली है 40 रुपये की 1 किलो, और कद्दू भी मिला है 40 रुपये का 1 किलो। और ये भी बार्गेनिंग के बाद मिलता है, वरना कोई 50 बताता है, कोई ज़्यादा 45 बताता है, तो उसको बार्गेन करके इतने पे लगा देते हैं। यार मंडी वाले प्राइजेज नहीं है। बाकी और क्या लिया हमने? टमाटर कितने का मिला है मम्मी? 50 रुपये किलो टमाटर मिला है 50 रुपये किलो। और गोभी जो आपने वो फूल गोभी 20 रुपये की है। और जो क्या कहते हैं उससे पालक है वो 40 रुपये का एक बंच है। तो बस हमने तो यही सब्जियां ली हैं, तो यही कुछ रेट है यहाँ की सब्जियों का। और गाइस आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ सब्जियों का क्या रेट है। हाँ कमेंट करके बताइएगा गाइस, करके बताइए, हमें भी पता चले। फिलहाल मैं जा रही हूँ देखने कि चांद आया कि नहीं। आगे से दिखता है तो वहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पेड़ वेड़ बिल्डिंग है ना, तो थोड़ा आगे जाना पड़ता है। गाइस चांद का तो नामो निशान ही नहीं आ रहा है भाई। 9 बजने को आ गए, चांद नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। देखो नोवेयर। चंदा मामू जी आ ही नहीं रहे हैं दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है मामा जी को, आ ही नहीं रहे हैं। 9-10 हो गए हैं अब, 9-10 चांद नहीं आया। मम्मी ने न्यू फ्रेंड बना लिया है अब यहाँ पे। चांद तो आ नहीं रहा। मम्मी अपना हीटर की गरमाइश ले रही हैं बैठ के आराम से। गाइस यहाँ और भी लोग आ गए हैं, चांद नहीं दिख रहा है बस। और अब बज चुके हैं 10 हो गए दोस्तों, 10। सोच रहे हैं आप चांद नहीं आ रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सो दोस्तों चांद का इंतज़ार करते करते यहाँ गुड़ की पट्टी और मूंगफली वाली दुकान आ गई हूँ। यहाँ से मूंगफली गरम गरम बन रही है तो लालच आ गया, गर्मा गर्म मूंगफली लेते हैं और गुड़ की पट्टी भी लेते हैं।
चांद तो आ नहीं रहा है। सो गाइस फिलहाल डिसाइड हुआ है कि पहले सब्जियों को घर में रख के आ जाते हैं, क्योंकि चंदा मामा तो आ ही नहीं रहे हैं, और सब्जियां घर में रख के फिर वापस चलेंगे। गए दोस्तों। गाइस जनता दोबारा जा रही है चांद देखने। इस बार ये भी आया है दोस्तों, मम्मी के रखवाली करने। ये भी जाएगा, उनका सैनिक। सो गाइस चांद तो नहीं आया, पर मम्मी बिना चांद के अर्घ दे रही हैं। सो गाइस चंदा मामा जी तो नहीं आए, अब मम्मी जाएंगी शंकर जी को जगाएंगी और फिर उन पे दूध चढ़ाएंगी। सो चंदा मामा जी तो नहीं आए। इतने इंतजार के बावजूद 10:30 बज रहे हैं, अभी तक चांद का कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई नहीं, अब मम्मी शंकर जी पे चढ़ाकर माफ़ी मांग लेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। हमने बांदा में भी फ़ोन किया था बड़ी मम्मी को, वहाँ पे भी नहीं आया हुआ है। वहाँ पे मतलब फॉग बहुत ज़्यादा है, तो शायद इसी वजह से चांद दिख नहीं रहा, पता नहीं। तो फिलहाल घर में ही चढ़ाते हैं। तो मम्मी तो गई शंकर जी पे जल और दूध चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए इतनी रात में, और मुझे लगता है चांद के इंतजार में ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा बन चुका है। सो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे चांद का इंतजार अच्छा लगा होगा। बाकी आपके यहाँ चांद कितने बजे आया ये ज़रूर बताइएगा, और चांद आया भी या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और बस होपफुली आपको मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।